इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारा डायनेमिक ईएमआई चालू होगा। और डायनेमिक ईएमआई के लिए अरे थैंक यू। डायनेमिक ईएमआई का मतलब है कि मूविंग कंडीशन में, जैसे कि मैंने अभी तक आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी ईएमआई से के जो केसेस बताए थे, उनमें कुल मिला के क्या हो रहा था, लूप था। लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था। लेकिन अभी वो हम पढ़ चुके हैं। अभी हमें रॉड के बारे में बात करनी है। किस तरह की बात है ज़रा देखिए। मान लीजिए कोई रॉड है, रॉड के अंदर, ये थोड़ा मोटा मैंने बना दिया है, रॉड है ना, रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है बल्कि, और रॉड को इधर लेके जा रहा है वी वेलोसिटी के साथ में। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस्ड, सब जगह क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। रॉड की जो लेंथ है वो एल समझ लीजिए, एल लेंथ, दो पॉइंट के बीच की पी और क्यू। पी और क्यू को स्ट्रेट अगर हमने मिला दिया, अच्छा यहाँ भी इस रॉड की जगह कल को अगर ऐसे हो, सेमी सर्कुलर आर्क है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ये स्ट्रेट वायर की जगह ऐसा है, तो इसको हम वही कन्वर्ट कर, ये पॉइंट पी से शुरू हो रहा है, क्यू पे ख़त्म हो रहा है, तो इसकी जगह हम बना सकते हैं पी और क्यू को डायरेक्ट मिला दें। पी और क्यू को डायरेक्ट मिला दो आप, यानी कहने का मतलब है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला दो, या फिर दो एंड्स को के बीच की स्ट्रेट लाइन जो लेंथ है, वही लेंथ काम में आएगी, वही एल होगी। खैर पहले इसकी बात करें हो क्या रहा है। इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कंडक्टर तो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ये है नेगेटिव, अब इसको थोड़ा बाहर करके देख लेते हैं अपन, माइनस क्यू चार्ज है या माइनस ही नेगेटिव चार्ज है। तो रॉड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी रॉड के साथ साथ उधर जा रहा है वी वेलोसिटी के साथ में। रॉड पी क्यू के अंदर है, चार्ज चार, तो रॉड पी क्यू उधर जा रही है, तो फिर उसका मतलब चार्ज भी उधर जा रहा है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है आपके सामने। अच्छा आपको क्या मालूम है, थोड़ा इसको एक काम करते हैं, मैंने अभी से बना दिया, आगे बना लेंगे दोबारा।
रॉड में क्या हो रहा है, आप खुद देखो, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन, तो वो जा रहा है उधर v वेलोसिटी के साथ में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा। तो आप राइट हैंड पाम रूल का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास v फॉर वेलोसिटी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, चलो पॉजिटिव चार्ज लेके काम करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी थंब की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाता, पाम ऊपर की तरफ है देखो, तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाता, तो पॉजिटिव चार्ज अगर ऊपर इकट्ठा हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो नीचे क्या इकट्ठा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में। आप ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर आ गया लो पोटेंशियल, ये एंड क्या कैसा बन गया, लो पोटेंशियल पर, और ये एंड बन गया हाई पोटेंशियल पर, ऐसा कह सकते हैं अभी। या यूँ कह सकते हैं एक्सिस ऑफ पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर होता है वही हाई पोटेंशियल पॉइंट होता है, और एक्सिस ऑफ नेगेटिव चार्ज जहाँ होता है वो लो पोटेंशियल पर होता है। इनके बीच की लेंथ तो एल है ही है। तो ये इधर जा ही रही है v वेलोसिटी के साथ में, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। अब थोड़ी देर में ऐसा हो गया कि ऊपर हाई पोटेंशियल हो गया, नीचे लो पोटेंशियल हो गया। आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, हाई। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वैसे ही ऐसा समझिए कि पोटेंशियल डिफरेंस के आने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ, रॉड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुका है जी, ये रहा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अलग से शो करता हूँ अब मैं इस चीज़ को। यहाँ पर आपका सपोज पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है ना, माइनस ही नहीं ले रहा हूँ, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ले लेंगे अभी पॉजिटिव, या चलो कर लेते हैं आप, ठीक है उल्टा कर लेंगे, माइनस ही। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर, ये अंदर की बात कर रहे हैं, रॉड के अंदर की, माइक्रोस्कोपिक व्यू, रॉड के अंदर क्या हो रहा है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, क्रॉस। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, आपको मालूम है कि नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, दैट इज क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में इधर लग जाएगा क्यू ई, क्यू ई, ठीक है, ई ई, क्यू ई का मतलब ई। और जी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो अच्छा मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, ये इधर जा रहा, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगता, नेगेटिव चार्ज हो तो नीचे लगेगा। कितना लगेगा, क्यू वी बी, यानी ई वी बी। ऐसा दो फोर्स लगे, ऐसे दो फोर्स लगे तो, और दोनों एक टाइम पर इक्वल हो जाएंगे, तो ई ई इक्वल्स टू ई वी बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका वी बी। देखिएगा किस तरह से बात निकल के आ रही है सामने, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुआ उसकी वैल्यू आ गई वी बी। आपको मालूम है ई इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर, या ये कह सकते हैं ये जो ई की, अगर ये लेंथ एल है, ये लेंथ कितनी है एल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी v बाई एल। v फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, ये v फॉर वेलोसिटी है, स्मॉल v क्या है, वेलोसिटी, वेयर स्मॉल v इज द वेलोसिटी ऑफ रॉड, और कैपिटल V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। पोटेंशियल पीपी हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो V हो जाएगा ई एल, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ई एल, और E आपका है वी बी, तो वी बी रख देते हैं। तो V आया आपका BVL,
बी वी एल, आपकी मर्जी है, कोई एल को एल वी भी बोल दो, एल बी वी एल वी एल बी, वट एवर, मैं बी वी एल कहूँगा, बी आगे लिखता हूँ। यही पोटेंशियल डिफरेंस है, इसे यही इंड्यूस्ड ईएमएफ एक तरह से, बी वी एल, या यही पोटेंशियल डिफरेंस है, बी वी एल। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ रॉड, कहने का मतलब है रॉड बन गई है सेल। ये तो अंदर से दिखाया था मैंने आपको, अंदर से फोटो दिखाया, अंदर क्या क्या हो रहा है रॉड के। अब रिजल्ट आ गया तो थोड़ा बाहर बाहर देख लेंगे। ये कोई रॉड एल लेंथ की वी वेलोसिटी से जा रही है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड सपोज, तो फिर आपने अच्छा आपको है ना, जो रूल्स हैं वो रटने की जरूरत नहीं, रटने की है ना। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे बताएं, उसके लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड के अलग अलग दो रूल बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। आपको तो पुराना याद है, रॉड, अगर रॉड है तो रॉड के अंदर कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। रॉड इधर जा रही है तो पॉजिटिव चार्ज भी इधर जा रहा है, रॉड पी क्यू है, तो रॉड के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है रॉड की डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन या रॉड की वेलोसिटी की डायरेक्शन में आप रख दो थंब, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो पॉजिटिव चार्ज पर ऊपर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज ऊपर पहुंच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ऊपर पहुंच जाएगा, देखो तो यहाँ हाई पोटेंशियल हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, लो पोटेंशियल। तो आप ऐसे कह सकते हैं बड़ा डंडा हाई पोटेंशियल, सेल बन गया, सेल का बड़ा डंडा मतलब हाई पोटेंशियल, छोटा डंडा मतलब लो पोटेंशियल। बताओ कोई दिक्कत किसी को? बन गया सेल। इन दोनों के बीच में हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल या फिर ईएमएफ हो गया बीवीएल। खास बात क्या है, खास बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा और वेलोसिटी लेंथ के, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने जरूरी हैं, तभी आप ए इक्वल्स टू बी वी एल को यूज कर पाओगे, नहीं तो यूज नहीं कर पाओगे। इनमें से कोई भी पैरेलल हुआ, कोई भी दो एक दूसरे के पैरेलल हुए तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा, ये जीरो हो जाएगा। अगर ये कोई से भी दो एक दूसरे के पैरेलल हुए तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, जीरो होगा। यही बात समझने की है आपको। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, वो मैं फसल जो खड़ी होती है, फसल जो खड़ी होती है उसको उसको पकड़ के ऐसे काटा जाता है, ये लेंथ हो गया, रॉड होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी 4-5 उंगलियां, तो ऐसी तो काट सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और रॉड की लेंथ तीनों दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो फसल तभी कट सकती है, नहीं तो नहीं कट सकती। कोई ऐसे काट सकता है क्या यूं करके लेंथ के पैरेलल, ऐसे तो फसल काट ही नहीं सकते आप। तो कहने का मतलब है फसल को भी ऐसे काट सकते हैं, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। अभी प्रॉब्लम्स में और क्लियर हो जाएगा आपको। लेकिन अगर ये पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है तो अच्छा, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस में सामने आ जाएगी, चलो देखते हैं। ये सेमी सर्कुलर आर्क है पी क्यू, कंडक्टिंग वायर, ये इधर जा रहा है वी वेलोसिटी से, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें आप क्या करेंगे, इस वायर को तो कन्वर्ट कर लो स्ट्रेट वायर में, ये हो गया तुम्हारा पी क्यू, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, वही आर 2r होगी, 2r। मैं वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, तो
ई बिटवीन पी क्यू के बीच में कितना ईएमएफ आ गया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, कितना आ गया, बीवीएल, बी वी एल, एल का मतलब 2R। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं। और मान लीजिए ये रॉड है पी क्यू, ऐसे जा रही है वी वेलोसिटी के साथ में, वी वेलोसिटी और लेंथ के बीच में एंगल है थीटा, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ले लो। अब यहां पर लेंथ और वेलोसिटी 90 डिग्री पर नहीं है, कुछ एंगल है। एक काम करें, ऐसे में हम इसको तोड़ दें, रॉड को तोड़ दें, तो रॉड का कंपोनेंट हो जाएगा एक तो ये, और एक हो जाएगा ये। एल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो नीचे ये लेंथ हो जाएगी एल कॉस थीटा। क्या हो जाएगी? एल कॉस थीटा। और ये लेंथ हो जाएगी एल साइन थीटा। तो कुल मिला के 2 रॉड बन गई। एक रॉड तो बन गई, इसकी लेंथ है एल कॉस थीटा, और ये इधर जा रही है वी वेलोसिटी से। और एक रॉड बन गई आपकी एल साइन थीटा लेंथ की, ये इधर जा रही है वी वेलोसिटी से। ठीक है ना? एक तरह से ये पी क्यू होगी, पी क्यू। 2 रॉड बन गई हैं। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है क्या? तो ये जो रॉड है एल साइन थीटा, ये वाली परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जबकि एल कॉस थीटा, ये वाली जो रॉड है, ये लेंथ जो है ये वेलोसिटी के पैरेलल होगी, यानी ये वाली लेंथ और वी पैरेलल होगी। तो ये हमारे किसी काम की नहीं है, और ना ही ऐसे कट कर सकते हो आप। मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर है, आप ऐसे रॉड चलाओगे क्या? ऐसे कट हो जाएंगी ये उंगलियां इस तरह से, तो ऐसे कट हो जाएगा क्या? नहीं होगा। कट तो ऐसे ही होगा। आप अभी युद्ध चल रहा है जबरदस्त हमास और इजराइल के बीच में, उसमें बहुत ज़्यादा डरावने वीडियोस आ रखे हैं, उसमें काट रहे हैं वो, इस तरह से गर्दनों को काट देते हैं आतंकवादी जो है। तो वैसी वाली बात है भाई, कटिंग होनी चाहिए तो ही अच्छा। अब ये जो पूरी रॉड थी उसको हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया है। नीचे वाली रॉड हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये ईएमएफ नहीं देगी। ऊपर वाले काम की है, तो क्या होगी जी? ई बिटवीन पी क्यू क्या हो जाएगा? बी वी एल। बी वी एल का मतलब एल साइन थीटा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? क्वेश्चंस हैं ये सब? ये हाँ कि ना? ठीक है।